नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाज़ारों में आपने एक गिरावट देखी है, कई सारे कारण हैं उसके गिरावट के, जिसमें से आईएएस का कारण है, जो सरकारी कारण है। ग्लोबल खबरें भी हैं, जिसके नाते भी मार्केट में गिरावट दिखाई पड़ी है। रिजल्ट्स ड्रिवन मार्केट में आज गिरावट दिखी है, तो कई सारे जो हैं खबरें जुड़ी हैं और उसके नाते आपने बाज़ारों में एक ठीक-ठाक सी गिरावट देखी है। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो रैली आई थी, उसमें से लगभग 80% रैली आपकी खत्म होती हुई दिखाई पड़ी है और बाजार कहीं न कहीं 25,000 के इर्द-गिर्द ज़रूर आकर क्लोज हुए हैं। परसों की क्लोजिंग जो है 25,060 के आसपास में थी, वहीं के आसपास हम दोबारा क्लोज हो गए हैं। लेकिन कमोबेश जो मार्केट का मोड है, वो थोड़ा-सा अब खराब होता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ एक स्टॉक्स में जबकि रैली आई है, उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स की भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन अगर सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ देखी जाए, तो अमेरिका ने कई सारी डील ज़रूर कर ली हैं, लेकिन बातें चल रही हैं। भारत की जो डील है यूके के साथ, वो हो गई है, उसके आउटकम शाम के समय आए हैं, जिसका इम्पैक्ट कल आपको ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा देखने को मिल सकता है। ऑटो के लिए काफ़ी सारा जो यूके का ऑटो है, मतलब यूँ कहिए गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो महँगी गाड़ियाँ हैं, वो भारत में अब थोड़े सस्ते दामों पर आती हुई दिखाई पड़ेंगी। जहाँ पर 150% लगता था, 100% लगेगा। जहाँ पे 80 के आसपास परसेंट लगता था, उन गाड़ियों पे 50% के आसपास ड्यूटी लगेगी। तो ड्यूटी कट हुई है, तो उससे थोड़ा उन गाड़ियों को बेनिफिट मिलेगा। जो यूके से अल्कोहल आता है भारत में, उसको विदेशी, यानी जो विदेशी वाइन आप देखते हैं, जो या बाकी जैसे आप उसमें कोई भी अलग-अलग अल्कोहल है, वो सारे ही अल्कोहल अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ है, उन सभी में थोड़ा-सा आपको सस्ता भाव हो सकता है भारत में, या यूँ कह सकते हैं कि जो ड्यूटी है कम होगी, तो जो कंपनियाँ हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो डील शाम को हुई, भारत और यूके की फाइनलाइज़ हो गई है, उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। आज की अगर मार्केट की बात करिए, तो सुबह के समय बहुत अच्छा रिजल्ट आया था फोर्स मोटर का, कल शाम को ही आया था रिजल्ट। मैंने सुबह अपने चैनल पे डाला था और स्टॉक करीब-करीब 1-1.25% ऊपर ही खुला था और वहाँ से स्टॉक ने करीब-करीब 20% की सर्किट लगाई थी। एक समय था कि जब वो 20% ऊपर गया था, फिर चूँकि मार्केट करेक्ट करता गया, तो वहाँ से करीब 18% जब वो था हाई पर, तब मैंने बताया भी था कि 18% के आसपास हाई है और प्रॉफिट लेने जैसा वक़्त आ चुका है। वहाँ से धीरे-धीरे करके मार्केट आपका नीचे भी गया था, यानी वो पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया था, करीब 10-12-15% के 10-12% के हाई के आसपास क्लोज किया है अच्छे रिजल्ट के बाद। सेम कहानी वो जो है आपका एसएमएल इज़्लू में भी हुआ। आज अगेन उसने 5% की अपर सर्किट लगाई थी और उसके बाद उसी के आसपास भी मैंने, वहाँ पर भी मुझे लगा था कि अब एक बार मुनाफा कंप्लीटली बुक करना चाहिए, वो बात मैंने बताई थी और वहाँ से वापस से वो स्टॉक भी मंदी में बंद हुआ है। यद्यपि मेरा कोई ट्रेड देने का बात नहीं थी, लेकिन चूंकि विगत 2-3 दिनों से मैं हर वीडियो में इस दोनों स्टॉक्स की चर्चा कर रहा था, बेसिकली एसएमएल इज़्लू की, और तो मुझे लगा कि जो है उस पर थोड़ा-सा जो उसका टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो लेवल्स बनते हैं, उनके आने के बाद कहीं न कहीं थोड़ा बात स्पष्ट करनी ज़रूरी थी, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेच हो गया था और मार्केट आप सुबह से ही गिरावट में दिख रही थी। बाज़ारों में गिरावट का जो मेन कारण था, वो यही था कि जो कई बेसिकली 2 कारण आप उसको मान के चल सकते हैं। एक तो जो आईईएक्स में घटना हुई, जिसके नाते आईईएक्स का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखाया है और वो स्टॉक, वैसे भी बहुत सारे लोग जो इस टाइप के स्टॉक्स को बाई करते हैं, जहां पर जनरली स्टॉक अपने हाइज के आसपास नहीं होता, जनरली स्टॉक बड़े मोमेंटम में नहीं होता है। जनरली जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं और बिना पढ़े लिखे आते हैं, बिना कंपैरिजन किए स्टॉक को चुनते हैं, बिना सही बातों को समझे स्टॉक को चुनते हैं, मोमेंटम पर फोकस नहीं करते हैं, तो वो सब जब गलतियां आप करते हैं, तो जो आपका आईएक्स टाइप के कंपनियों में आप फंस सकते हैं या आपके पास होती हैं, और उस टाइप की कंपनी में फिर इसी नाते आपने गिरावट देखी। वो अब ये मुद्दा अलग है कि आज वो एक प्रकार से 30% गिर गया, सेंटीमेंट पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन अगर आपके पास वो स्टॉक है, तो हमेशा ये प्रश्न कीजिए, जब भी कोई शेयर लीजिए, आप हमेशा अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि ये शेयर आपको क्यों लेना है, किस पॉइंट पर लेना है और क्यों लेना है। क्योंकि कुछ भी ले लेने से बाजार में पैसा आप नहीं कमाएंगे, और जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स होते हैं, जनरली जब वो घटते हैं, तो वो इसी तरीके से घटते हैं। अब अंडर परफॉर्मर स्टॉक इसलिए है क्योंकि अगर आप 2022 से, मई से, अप्रैल से भाव देखिए, 200, 212, 15 का भाव 2022 में है, और वहां से लेकर के अगर हम कल तक का भाव करें, जहां वापस से वो 200 के आसपास ही उसका भाव था, करीब 15-20 दिन पहले, और थोड़े दिन पहले
थोड़ा वो नीचे आया है। पिछले 4 दिनों में वहाँ से गिरावट हो रही थी, अलग अलग जगहों पर उसमें स्ट्रक्चर में खराबी हो रही थी। अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा, मैंने एक वेबिनार किया था जिसमें मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर आपको बताया था। अगर आप उस तरह से भी देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर खराब है। दूसरा, साइडवेज मार्केट है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ऐसे स्टॉक जो कहीं नहीं जा रहे हैं, जो लंबे टाइम वाइज करेक्शन में है। लंबा टाइम वाइज करेक्शन का मतलब ही यही होता है जब स्टॉक प्राइस वाइज मूवमेंट नहीं देता। अगर स्टॉक 2022 से लेकर 2025 के पीरियड में कोई पैसा बना के नहीं दिया तो तकरीबन 3 सवा 3 साल 4 साल होने को आ गए। 4 साल में अगर आप कम से कम भी किसी स्टॉक को 35 से 40% का रिटर्न देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो नहीं दे पा रहा है तो 10% के महंगाई के हिसाब से वो 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो कि गलत बात है। स्टॉक को डिस्काउंट पर नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी बात करते हैं कि डिस्काउंट में मिल रहा है, सस्ता शेयर मिल रहा है। सस्ता शेयर नहीं मिलता, आलू प्याज मिलता है। सस्ता शेयर अगर आप खरीदने जाएंगे तो आप कबाड़ा ही खरीदेंगे, क्योंकि स्टॉक है, यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और महंगा स्टॉक ही आपको प्रॉफिट बना के देता है। तो वही चीज हुई है। खराब स्टॉक है जो अंडर परफॉर्मर है। अगर आप 4-5 साल उठा के देख लीजिए, निफ्टी के बराबर या निफ्टी से खराब रिटर्न जो है वो स्टॉक दे रहा था। तो किसी भी पैरामीटर के आधार पे ऐसे स्टॉक्स में बाई नहीं करना चाहिए। तो जो स्टॉक अंडर परफॉर्मर होते हैं, जो टेक्निकली चार्ट पर वीक होते हैं, और ऐसे स्टॉक्स जो बहुत लंबे साइडवेज मोमेंटम में चले गए हों, वहां पर ना ही आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, निवेश और ट्रेड में भी बहुत लोग को डिफरेंस नहीं समझ में आता। निवेश वो होता है जब आप स्टॉक को लेते हैं और तब तक नहीं बेचते जब तक कि आपके पास कोई जेन्युइन कारण नहीं होता या वो पर्टिकुलर स्टॉक प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं करता है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें कई सारे एग्जिट के कारण हो सकते हैं। डेटा के नाते आप एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक महंगा हो चुका हो सकता है स्टॉक में जो टेक्निकल लेवल्स आ चुके हों रेजिस्टेंस के, हो सकता है स्टॉक में डेटा वाइज पीसीआर में या कहीं और जगहों पर चेंज आ चुका हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी अन्य कारण से कोई न्यूज या खबर के नाते आपने लिया और आपको लगता हो कि वो खबर पूरी तरह से समाहित हो चुकी है भाव में, तो आप उससे एग्जिट करते हैं। तो स्विंग ट्रेड करते वक्त मल्टीपल कारण होते हैं स्टॉक से एग्जिट करने के। तो अगर आप स्विंग ट्रेड भी कर रहे हैं तो पिछले 4 दिनों से वहां पर फॉल शुरू हो गया था। पिछले 15 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेटिव टू नेगेटिव फॉर्मेशन में जा रहा था और फाइनली ये गिरावट आपने देखी है। तो कई सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली हैं, जहां पर स्टॉक वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। चार्ट वाइज स्टॉक काफी कंसोलिडेटेड टू नेगेटिव फेज में था। चार्ट वाइज स्टॉक्स जो है पिछले 5-7 दिनों में नेगेटिव जा रहा था और फाइनली वो क्रैक आपने देखा। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि जो भी लोगों को ये चीजें थोड़ी बहुत पता होती हैं और जो मंदी की पोजीशंस क्रिएट करते हैं वो इन्हीं के क्योंकि अगर किसी को करना है तो वो बाजार में ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो खबर आएगी और स्टॉक खराब परफॉर्म करेगा। ऐसा पहले हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। जब स्टॉक 25-30% घटते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब आप बहुत सारे स्टॉक का नाम आप ले सकते हैं, मैं नाम भले नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक जहां पर घोटाले होते हैं उनमें भी यही स्थिति रही। दूसरी चीज है कि कभी भी वो स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए जो स्टॉक एक बार किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस जाए। किसी भी कंट्रोवर्सी में अगर स्टॉक गया, और कम से कम सरकारी कंट्रोवर्सी में अगर स्टॉक चला गया, तो उसमें कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। आईएक्स एक सरकारी कंपनी है। करीब 2.5 साल 3 साल पहले भी इस तरह से एक बार उसमें बड़ा फॉल 30-35% का हुआ था और उसके बाद थोड़ा रिकवर किया, स्टॉक ऊपर 200 के आसपास गया और वहां से वापस से वही सेम कहानी हो गई। अगर कोई सरकारी कंपनी ना हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, जैसे एक पैन बनाने वाली कंपनी है ई प्रोपेट करके, गवर्नेंस करके उसकी कंपनी का नाम है, तो जो वो कंपनी है जहां पर जो बेसिकली अगर जो लोग इसको जानते होंगे वो पैन बनाने का काम करती रही है और वो प्राइवेट कंपनी है जो कि सरकारी काम करती है, या यूँ कहिए कि एक प्रकार से सरकार के साथ कोलैबोरेट करके काम करती है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 60% के आसपास चला गया नीचे। क्यों? क्योंकि जो टेंडर उसको मिला करते थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो कोई भी कंपनी जो सरकारी काम करती है उसको हमेशा एक द्वंद्व रहता है कि वो कभी वो टेंडर मिलेगा, कभी वो टेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी टेंडर बहुत सारे कारणों से मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी अच्छा कर रही हो तभी सरकारी टेंडर मिले। सरकारी टेंडरों के मिलने के भारत में आपको मालूम है ये परंपरागत तरीके हैं, और उन परंपरागत तरीकों से अगर बातें सही नहीं हो पाती हैं तो यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग अपने चीज़ों से छोड़ना पड़ता है, तो कंपनी तो कुछ बात ही नहीं है, कंपनियां खत्म हो ही जाती हैं।
तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी सरकारी चीज़ों के साथ कोई कंपनी डील कर रही है तो हमेशा ये बात उसमें रहेगी कि कब उसको ऑर्डर मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। या सरकारी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि कंपनी किस ढंग से बिहेव कर जाएगी। सरकार बदलती है या मिनिस्टर बदलता है या सरकार के नियमों में बदलाव हो जाता है या फिर कि सरकार का किसी और की तरफ झुकाव हो जाता है और चीज़ें बदल जाती हैं। तो वही आपने देखा है, ये एक बढ़िया केस स्टडी है। और जनरली इस टाइप के स्टॉक्स या तो अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पर और लंबे टाइम फ्रेम पर, सालों के टाइम फ्रेम पर, या फिर वो थोड़े टाइम फ्रेम की अगर आप बात करिए महीना 2 महीना, तो वहां पर भी उनमें निगेटिव डाइवर्जेंस दिखते हैं और उसके बाद वो बड़ा वाला फॉल आता है, जो कि दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिला था। तो ओवरऑल खैर ये तो बात हुई स्टॉक सिलेक्शन की। तो आज आईएक्स ने एक बड़ा डेंट दिया बाजारों को और उस बड़े डेंट के नाते मार्केट में आपने एक अच्छी ठीक ठाक सी गिरावट देखी। दूसरी जो बड़ा कारण रहा है वो यही है कि जो आपका आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। आईटी स्टॉक में परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पा रही है इसके ऊपर मैं डिटेल में एक चर्चा करूंगा आपके साथ, लेकिन ये बात जरूर है कि आईटी स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है काफी साइडवेज चला गया है। और वो भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जिस तरह की आपको यूं कहिए पिछले 4-5 सालों में मिड कैप आईटी को जिस तरह के भाव दिए जा रहे थे उस तरह का परफॉर्मेंस अब नहीं दिख रहा है रिजल्ट्स में। और आज जो 2 रिजल्ट्स आए वहां पर भी वही सेम कहानी है। कोफोर्ज में करीब 7-8% स्टॉक नीचे गया, परसिस्टेंट करीब 7-8% स्टॉक नीचे गया। तो आईटी स्टॉक्स ने भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बिगाड़ा। तो आईएक्स में बिगाड़ा और ये इसने बिगाड़ा। तो आईटी स्टॉक करीब 2.5% इंडेक्स नीचे चला गया और उसके नाते फिर पूरा का पूरा मार्केट जो है इसके नाते आपका गिरता हुआ दिखाई पड़ा। मुद्दा ये होता है कि जब एक जगह पर बड़ा करेक्शन आता है, किसी भी स्टॉक में अगर बड़ा करेक्शन शुरू होता है और अगर वो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत सारे लोग की पोजीशन हो सकती है, जैसे आईएक्स फ्यूचर का स्टॉक है, काफी पोजीशंस हो सकती हैं। परसिस्टेंट फ्यूचर का स्टॉक है, काफी बड़ी पोजीशंस हो सकती हैं। कोफोर्ज बड़ी स्टॉक्स है, वहां पर भी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं। जब इस टाइप के फ्यूचर के स्टॉक्स में जहां बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं, चूंकि वहां पर बड़े ट्रेड होते ही हैं, वहां पर जब इस तरह की स्थिति आती है तो बहुत बार मार्जिन कॉल क्रिएट होते हैं। चूंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास ऑलरेडी इनमें बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड के बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड होते हैं और जब इनमें करेक्शंस होता है तो मार्केट जो सेंटीमेंट है उसको वो काफी खराब करते हैं। कम से कम 1-2 दिन के लिए तो वो मार्केट सेंटीमेंट को बिगाड़ ही सकते हैं और वही आपने देखा है। मार्केट सेंटीमेंट उतना बेहतर हो भी नहीं पाया था, टेक्निकली लेवल भी बहुत ऊपर नहीं जा पाए थे। इवन हमने 25,250 को भी ब्रेक नहीं किया। कल के वीडियो में मैंने यही कहा था कि 25,250 मुझे उम्मीद है कि ब्रेक करके हम जाएंगे ऊपर, लेकिन हम नहीं गए। 25,250 एक रेजिस्टेंस था जिसकी उम्मीद थी मुझे कि हम उसके ऊपर जाएंगे, पर हम नहीं जा पाए और उसी पॉइंट से करीब 25,200 के आसपास से हमने फॉल दिखाया। यद्यपि आज दिन के दौरान हम थोड़ा ग्रीन थे, सुबह हम ग्रीन खुले थे, करीब 30-40 पॉइंट तक ग्रीन हुए थे, लेकिन उसके बाद वहां से फिर हमने फॉल दिखाया है। अगर आप सुबह का हाई देखिए तो 25,246 का हाई है, 25,246 यानी 25,250 एग्जैक्ट उसके पास गए और वहीं से फिर हमने फॉल दिखाया। तो लेवल्स ने अपना काम किया है और उन लेवल्स के आसपास से ये फॉल जनरेट हुआ, जिसमें अब हम वापस से 25,060 के आसपास आ गए हैं और 25,250 ऊपर में और नीचे की साइड में वही लेवल 24,850 का जो रेंज है वो आपका मजबूत सपोर्ट बना रहेगा। तो लेवल नहीं बदल रहे हैं निफ्टी के केस में, वो कमोबेश वही हैं। जहां पर 25,250 उसके ऊपर अगर जाते हैं तो 25,350, तो वो रेंज बनी हुई है और नीचे की साइड में 24,850 और अगर थोड़ा और ऊपर आए तो 24,930-40 की रेंज, वहां से भी रिवर्सल दिखते हैं। तो ये जो जोन है, छोटे और बड़े जोन है, इनमें भी कल बाजारों को रहना चाहिए। ओवरऑल इसमें मार्केट आपकी कल रहती हुई दिख सकती है। मिड कैप को में थोड़ी गिरावट ज्यादा दिखती है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं हुई है। बैंक निफ्टी करीब 57,000 के इर्द गिर्द में आज ट्रेड करता रह गया। बैंक निफ्टी के नहीं गिरने के पीछे ये भी था कि एचडीएफसी मजबूत था। पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी खबरें रहीं और पीएसयू बैंक मजबूत था। चूंकि पीएसयू बैंक में तेजी थी तो उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट बैंक निफ्टी पर था और बैंक निफ्टी उतना गिरता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल बाजार साइडवेज है और ये साइडवेज मार्केट की कहानी बनी रहेगी। जब भी बाजार साइडवेज हो, मैं लगातार आपके साथ ये बात कह रहा हूं, आपको हमेशा बहुत धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग करिए तो भी धैर्य रखिए, ट्रेडिंग करिए तो भी धैर्य रखिए, क्योंकि मार्केट लंबा साइडवेज जाती हुई दिखाई पड़ रही है और साइडवेज मार्केट में
फॉल जो है स्टॉक्स में कभी भी आ जाता है। तेजी आने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फॉल कभी भी आ जाता है। तेजी बहुत अलग अलग कारणों से ही आएगी, ट्रिगर आएंगे तभी आएगा, जैसे फोर्स मोटर हो गया या किसी एसएमएल में आ गया, फिर हो सकता है अगले आने वाले वक्त में किसी और स्टॉक्स में आ जाए। थोड़ा आप अगर देखिए तो थोड़ा सा आज जो आपके खाद की कंपनियां हैं वहां थोड़ी तेजी आई है, तो कुछ एक जगहों पे थोड़ी बहुत किसी खबर के नाते तेजी आ जा रही है। लेकिन जो साइडवेज मार्केट का नेचर होता है वो यही होता है कि स्टॉक वाइज वहां पर परफॉर्मेंस नहीं मिलती है और उसी के नाते लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और जो डे ट्रेडर होते हैं, जो फ्यूचर ट्रेडर होते हैं, उनकी तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट किसी एक साइड में नहीं जाती, तो स्टॉक भी किसी एक तरफ बिहेव नहीं करते। स्टॉक या तो ऊपर जाएंगे और एकाएक गिर जाएंगे, नीचे जाएंगे एकाएक बाइंग आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आपको उसमें ट्रिगर्स ज़्यादा मिलते हैं स्टॉप लॉस के, तो वो एक बड़ी तकलीफदेह स्थिति रहती है। और ये मार्केट की कंडीशनिंग है, फिलहाल यही बाज़ारों की कंडीशनिंग लग रही है। अब देखिए डील कब तक हमारी हो जाती है, अभी बातचीत चल रही है। अगर वो हो जाती है 1 अगस्त के आसपास में, तो थोड़ा ट्रिगर हमारे बाज़ारों को मिल सकता है। जबकि अगर हम आज सुबह की बात करें तो डाउ जोन्स करीब 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था रात में, और उसके नाते भी हम थोड़ा ऊपर खुल पाए थे, लेकिन चूंकि हमारे इंटरनल खराब हो गए तो हम गिर गए। अब आज अमेरिकन मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी, और इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहेगी कल की बाज़ारों की, कि कल भारतीय बाजार किस तरह से करें। अमेरिका के जो डेटा आए हैं, नॉन पेरोल जॉब का डेटा आया है, कुछ और डेटा आए हैं, दोनों डेटा जो है ठीक हैं, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। चूंकि डेटा ठीक हैं तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि बाजार अच्छा परफॉर्म कर जाए, मगर वही कहानी है कि वो भी मार्केट साइडवेज है और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, वहाँ पर भी कोई बड़े ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पर भी बड़े ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं तो चीज़ें उसी तरह से अंडर परफॉर्मेंस में बनी हुई हैं। तो ओवरऑल बाजार थोड़ी सी शांत व्यवस्था में लगती है। कल के लिए भी जो लेवल्स बताए मैंने, मोटा मोटी बाजार उसी की रेंज में रह जाएगी, और ओके टाइप का बाजार है जिसमें बहुत डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत उत्कंठा रखते हैं कि आपको फटाफट करके पैसे इस बाजार में मिलेंगे, तो वो नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप चार्ट और न्यूज़ को ठीक से जोड़ना जानते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो आपके साथ वो एक बेनिफिट रह सकता है जब आप चार्ट के साथ काम करेंगे तो, अन्यथा फिर थोड़ी बाज़ारों में इस समय दुविधा तो दिखाई पड़ ही रही है। और जैसे मैंने बीच में कहा, शुरुआत में कहा, जो बहुत सारी साइडवेज स्टॉक्स हों वहाँ पे काम कम करें, वहाँ पर फॉल्स आ सकते हैं और आते रहे हैं। इन्वेस्टिंग के लिए लॉजिकल व्यू रखिए, जब वो ब्रेकआउट्स क्रिएट होते हैं तब वहाँ पर करिए। स्विंग ट्रेड के लिए भी सेम कहानी है, जब वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, दोनों के पैमाने अलग अलग हैं, अलग अलग पैमानों पर अलग अलग तरीके से चार्ट को एनालाइज करके ही डिसीजंस बनाइए। स्वतः डिसीजन बनाना है तो बिना चार्ट पढ़े आपका काम नहीं होगा। अगर आप चार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, चार्ट को नहीं समझते हैं, चार्ट को ठीक से नहीं देखते हैं, तो जनरली आप जो है गलत डिसीजन बनाएंगे। उसका एग्जाम्पल आईएक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएक्स किसी के पास नहीं होगा, जिनके पास होगा उनको आज नुकसान हुआ होगा, आने वाले वक्त में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्टॉक तो अब खराब स्थिति में है, तो ये स्थिति रहेगी। और जब ऐसे स्टॉक्स करेक्ट करते हैं तो जा करके जंप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बाइंग कर भी लेंगे और 2-5% अगर उन स्टॉक्स में आप कमा भी लेंगे तो अगली बार फिर वापस से किसी ना किसी दिन आप फंसेंगे और फिर वापस से आपको नुकसान होगा। क्योंकि बहुत लोगों की उत्कंठा होती है कि जब इतना गिर गया है, 30% गिर गया, अभी कितना गिरेगा, यहाँ बाई कर लो या फिर भाग जाएगा। नहीं, वो करना गलत है, टेक्निकली भी गलत है। और कितने स्टॉक्स में आप ऐसा काम कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक घटे पड़े रहते हैं। अगर आप सब जगह बाई करते चले जाओगे तो आपके पास पैसा भी खत्म हो जाएगा और उसमें आपको उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा। जनरली इस टाइप से नहीं करना चाहिए। गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ती है जब आप बाजार में आते हैं, तो अगर आप उतारेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे स्टॉक से बचिए। फॉल अगर बहुत बड़ा हो रहा है, जिस तरह से टेक्निकल चार्ट पे बहुत बड़ा फॉल है, तो वहाँ पर एंट्री मत कीजिए। 2-5% का उछाल के चक्कर मत करिए, क्योंकि वो मिल भी गया तो अगली बार किसी और स्टॉक में आप जब फंसेंगे तो वहाँ पे वो नहीं मिलेगा और फिर आपका वो पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जा सकता है। तो ये सब आपको संभालना चाहिए, समझना चाहिए, चार्टिंग करनी चाहिए। ओवरऑल बाजार कहीं नहीं जाते हुए लग रहे हैं और वही स्थिति बनी हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा कोई व्यू किसी ट्रेड को लेकर के बाई या सेल देने का नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से ही बनाई गई है और मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।